जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले मेरे जितने भाई बहन हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सबके पास न्यूज पहुंच गया होगा या फिर नहीं पहुंचा है, तो साथ ही मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूं। जो आप सबका एग्जाम डेट आ चुका है। आपका एग्जाम 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। कुल 45 दिन एग्जाम के लिए टाइम दिया गया है। उस 45 दिन के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। सब कयास लगा रहे थे जो अक्टूबर लास्ट से और नवंबर शुरू से एग्जाम होगा। एसएससी ने जो कैलेंडर अपना जारी किया था उसमें भी ये बताया था जो अक्टूबर में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट पहले ही दे दिया गया। तो साथी घबराइएगा नहीं। मैं ये भी बताऊंगा जो कितना फॉर्म भरा गया है, ये भी बताऊंगा जो आप कैसे इस बार एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा साथी। एमटीएस 2024 पोस्ट की बात करूं तो 9583 पोस्ट है टोटल। पहले कम था, 8000 कुछ था, उसके बाद इंक्रीज करके 9583 पोस्ट हो गया। इसमें एमटीएस का पहले था 4887, उसको बढ़ा करके 6144 कर दिया गया। हवलदार के पोस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये जो पोस्ट बढ़ा है वो सिर्फ एमटीएस के लिए बढ़ा है, जिसके लिए पहले 4887 था, अब बढ़ा करके 6144 हो गया है। इसी कारण ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5583 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। हवलदार के लिए जितना पोस्ट था उतना ही था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, एक पोस्ट की भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। समझिए अब फॉर्म कितना भरा गया है साथी। तो इस बार एसएससी एमटीएस में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया है। ये एसएससी जीडी को भी पीछे कर दिया है। एसएससी जीडी का वैसे आंकड़ा 70 लाख प्लस का जरूर है, लेकिन उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, 45,000 50,000 रहती है। लेकिन इसमें 9,500 पोस्ट के लिए साथी 57 लाख फॉर्म भरा गया है। इस बात को समझिएगा। 2024 के लिए 9583 पोस्ट है, 57 लाख फॉर्म भरा गया है 2024 में एमटीएस में। अब सुनिए 2023 में कितना फॉर्म भरा गया था, तो 26 लाख। क्यों 26 लाख ही भरा गया, तो वैकेंसी कम थी, 4500 वैकेंसी ही थी टोटल। एमटीएस और हवलदार को मिला करके 4500 ही थी। 2022 में कितना भरा गया है एमटीएस को मिला करके, एमटीएस में तो 55 लाख फॉर्म भरा गया। पहले 10,000 पोस्ट था, 2,000 पोस्टों को इंक्रीज कर दिया गया, यानी टोटल 12,000 पोस्ट हो गया था, जिस कारण से 55 लाख फॉर्म भरा गया। वैकेंसी बढ़ जाती है, फॉर्म की संख्या भी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं बात। 2021 में भरा गया था 39 लाख फॉर्म, 2021 में 39 लाख। 2020 में मेरे दोस्त 45 लाख फॉर्म भरा गया, 45 लाख। समझ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा है, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया है। इतना कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, उतना फॉर्म भरा गया है। यदि 57 लाख को आप 9500 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 600 स्टूडेंट्स में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। इस बात को भी समझिएगा। एग्जाम में बहुत कम टाइम मिला है, 45 दिन। जिन साथियों का एग्जाम 30 सितंबर को है उनके लिए मात्र 45-46 दिन बचा हुआ है, और जिन साथियों का एग्जाम 14 नवंबर को होगा उनके लिए तो 3 महीने टाइम है। लेकिन अपने हाथ की बात नहीं है, कर भी कुछ नहीं सकते हैं। जो है उसी पे आप क्या करना है, अमल करना है, पालन करना है। बस आपके हाथ में एक ही बात है, मेहनत को बढ़ा दीजिए, तभी जा करके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं डराता नहीं हूँ, सच्चाई बात बता रहा हूँ। 6 से में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और एमटीएस में भीड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 10वीं लेवल का एग्जाम है। 10वीं पास जितने अभ्यर्थी रहते हैं सब भर देते हैं। वो चाहते हैं जो कैसे भी करके एग्जाम निकाल लें, क्योंकि इसमें सेशन 1 में निगेटिव भी नहीं है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है और निकाल लें। उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सीएचएसएल का तैयारी करेंगे, सीजीएल का तैयारी करेंगे। एमटीएस में काम भी उतना नहीं रहता है, 3-4 घंटा काम कीजिए, उसके बाद ऑफिस में बैठ करके पढ़िए। जिस कारण से इसमें फॉर्म की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है बहुत। जितने 10वीं पास रहते हैं सबको होता है जो मेरा एमटीएस में नौकरी हो जाए, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यदि सिलेक्शन होते हैं तो उनका जॉब दिल्ली जैसे शहर में मिलता है। तो इसलिए वो चाहते हैं जो वहाँ का माहौल मिल जाएगा, और पढ़ाई भी जारी रखूँगा, साथ साथ आगे बढ़ जाऊँगा एग्ज़ाम निकाल करके। यदि एग्ज़ाम आप नहीं भी निकालते हैं और टाइपिंग सबका नॉलेज है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है।
इस कारण से इसमें क्या होता है, तो वैकेंसी बढ़ जाती है, यानी फॉर्म की संख्या क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ तक यदि आप वीडियो देखते देखते पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सटीक जानकारी आप तक पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है। अब सुनिए, एग्जाम डेट जो है वो 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन तक, 14 नवंबर को प्रत्येक साल बाल दिवस मनाया जाता है, उस दिन तक एग्जाम होगा। यदि डेट की बात करूं तो पूरे अक्टूबर और 14 यानी 45 दिन एग्जाम चलेगा। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया जो रोज 45 दिन होगा कि कितने दिन होगा, क्या होगा, अभी उस पर कुछ बात नहीं किया गया है। एक एक दिन छोड़ करके हो सकता है, या एक दिन में एक शिफ्ट हो सकता है, 2 शिफ्ट में हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन लगभग 1.5 महीने एग्जाम चलेगा, 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक 45 दिन एग्जाम चलेगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब सुनिए, इसमें सेशन 1 और सेशन 2 जैसा कि आप सबको पता है, मैंने भी कितने वीडियो बना करके आप सबको बताया है, जो इसमें एक ही दिन आपसे 2 बार एग्जाम लिया जाएगा, जिसको एक सेशन 1 एक सेशन 2 बोलते हैं। सेशन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 40 तिया 120, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 40 ही बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट। और इसमें निगेटिव नहीं है, इसमें सेशन 1 में निगेटिव नहीं है। 40 क्वेश्चन और 120 नंबर, टाइम दिया जाएगा 45 मिनट, नो निगेटिव। अब सुनिए, जिन साथियों का मैथ सब्जेक्ट कमजोर है वो साथी मैथ को बनाए ही नहीं। मेरे हिसाब से यदि हमसे पूछते हैं तो 2 4 5 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, जो 20 में से सिर्फ मैं मैथ में 5 क्वेश्चन बनाऊंगा। एमटीएस के जो रीजनिंग होता है ना, उसमें से यदि 18-19 क्वेश्चन बच्चे बना लेते हैं, यदि 1 महीना भी पढ़ते हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने पढ़ते हैं, तो 20 में से 18 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आपको सिर्फ इस 40 में से मेरे दोस्त 12 क्वेश्चन ही बनाना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर ऐड नहीं होगा। सेशन 2 में सिर्फ 12 क्वेश्चन बनाइए, और 20 में से रीजनिंग में आप 18 आराम से बना सकते हैं। यदि आपसे 18 क्वेश्चन नहीं बनता है, रीजनिंग में 12-13 बनता है, तो 5 मैथ में से बना लीजिए, कैसे भी करके 15 प्लस का टारगेट रखिए, 12 पे अटक नहीं जाइएगा। है 12 क्वेश्चन ही बनाना, लेकिन 12 पे अटक नहीं जाइएगा, 3 क्वेश्चन और बढ़ा करके 15 तक अपने आप को खींचिएगा। चाहे वो रीजनिंग से बना लीजिए, चाहे मैथ से बना लीजिए, चाहे दोनों मिल करके बनाइए, 15 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और मैथ 5 तो बना ही सकते हैं 20 में से, नहीं तो अभी टाइम है 5-10 दिन 1.5 महीना प्रैक्टिस करके कम से कम 5 तक मैथ खींचिए। और नहीं भी यदि खींच पाते हैं मैथ को, तो 18 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रीजनिंग में जरूर बन जाएगा। यदि रीजनिंग भी आपसे एमटीएस का नहीं बनता है, तब समझिए जो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई बात बताता हूँ, एमटीएस का रीजनिंग आसान होता है, सबसे आसान होता है। ये सेशन 1 का है। सेशन 1 देने के बाद बैग उठा करके घर पे नहीं आ जाइएगा, उसी सेंटर पे, उसी जगह पे आपका सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आपसे मेरे भाई बहन जीके के 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 75 नंबर। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 75 नंबर। जीके और इंग्लिश मिला करके 150 नंबर का। क्वेश्चन की संख्या बोलूं तो सिर्फ 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का। टाइम इसके लिए भी दिया जाएगा 45 मिनट। और इसमें निगेटिव है, सेशन 1 में निगेटिव नहीं है, उसमें तुक्का भी मार दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेशन 2 में निगेटिव है। यहाँ से जब यहाँ आइएगा, सेशन 1 से सेशन 2 जब पे देने आइएगा, तो पेन को थोड़ा संभाल करके चलाइएगा, वैसे नहीं चलाइएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में एग्जाम होना है। जिन साथियों का एग्जाम 30 सितंबर को है, उनके लिए लगभग 45 दिन बचा हुआ है, और जिन साथियों का एग्जाम 14 नवंबर को है, उनके लिए अभी 3 महीने टाइम है। तो आप ये नहीं सोचिए जो मेरे लिए 3 महीने टाइम है, आप ये सोचिए जो मेरे लिए 45 दिन टाइम है। उसी 45 दिन में मेहनत करके अपने आप को मेरिट लिस्ट तक शामिल कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। लास्ट में एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, यदि 57 लाख फॉर्म भरा गया है, यह आंकड़ा है, 57 लाख एमटीएस 2024 में फॉर्म भरा गया है, 9500 से डिवाइड करते हैं तो 600, लगभग 600 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। कौन कौन साथी तैयार हैं, किन किन साथियों का डर लगता है,
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। और शाम के 8:30 पे लाइव क्लास से जरूर जुड़िए झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि सटीक बात बताता हूँ। मैं पहले से ही बोलता रहता हूँ, जो हल्के में नहीं लेना है एमटीएस को। ये मान लीजिए हमको तो लगता है सीजीएल से ज़्यादा मुश्किल लगता है, सीजीएल में भी इतना फॉर्म नहीं भरा जाता है जितना एमटीएस में भरा जाता है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। और सभी साथी शाम के 8:30 पे झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल से लाइव क्लास से जरूर जुड़िए, क्योंकि सटीक जानकारी, सीधी बात, नो बकवास, आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। अभी लूसेंट जीके का शाम के 8:30 पे लाइव क्लास चलता है, उससे जुड़िए और आप अपने सिलेक्शन में हमको भी सहयात्री बनाइए, मैं भी आपका सहयोग कर सकूं। तो इसीलिए सभी साथी 8:30 पे जरूर जुड़िएगा। घबराना नहीं है साथी, क्योंकि ये अपने हाथ की बात नहीं है। जो घबराएंगे, घबरा करके कुछ नहीं कर सकते हैं, डिप्रेशन में चले जाइएगा और कुछ नहीं होगा। जिंदगी अनमोल है, जिंदगी को बचा करके रखिए, इसमें नहीं होगा नहीं होगा देखेंगे, जिंदगी रहेगी तब ना। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि वीडियो देखते देखते आप यदि यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डर लगता होगा कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।